यदि वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई होती तो हर धर्म में वर्ण व्यवस्था का उल्लेखन होता। हर वो किताब जो ईश्वरीय बताई जाती है, ईश्वर द्वारा उत्पत्तित बताई जाती है, उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेखन होता, परंतु हर धर्म में ऐसा नहीं है। नमस्ते साथियों। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा वर्ण व्यवस्था के इतिहास के बारे में। हम जो ऊंच नीच है, जो जातिवाद है, उसका खंडन करेंगे, उसे समाप्त करने का एक प्रयास करेंगे और एक अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। जो ये श्राप है हमारी समाज में, जातिवाद और ऊंच नीच का, उसे उसके खिलाफ बोलेंगे और वर्ण व्यवस्था के इतिहास के बारे में देखेंगे। तो वर्ण व्यवस्था के इतिहास के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट तो मैंने आपको ये बोली कि यदि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ईश्वर ने की होती तो हर धर्म में वर्ण व्यवस्था ना होती, हर जगह पूरी दुनिया में वर्ण व्यवस्था ना होती कि ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा वर्णन होता हर किताब में, ढंग से वर्णन होता, चाहे अलग अलग भाषाओं में होता, लेकिन बिल्कुल क्लासिफाइड होता कि ऐसे 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 चीजें होंगी, परंतु ऐसा नहीं है। तो इतिहास में अगर हम देखें, भारत के इतिहास में, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा वेदों के पास। ऋग्वेद में और जितने भी वेद हैं उनमें जो ऋग्वेद सबसे पुराना है और बाकी जो जितने वेद हैं बाद में लिखे गए हैं, क्योंकि भाषा शैली हो, चाहे लिखने की तरीके की शैली हो, चाहे समय की बात हो, चाहे चीज़ों के वर्णन की बात हो, हर चीज़ बाद में बाद की दिखती है। ऋग्वेद की हम बात करें, ऋग्वेद में जिस मंडल के बारे में ये कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था है, तो उसमें पूरे पैरे को अगर आप पढ़ें तो ऐसा है कि एक व्यक्ति को क्लासिफाइड किया जा रहा है कि उसके मुख का नाम ब्राह्मण कर दिया, हाथों का नाम जो बाहें हैं उनका नाम क्षत्रिय कर दिया, और ऐसे ऐसे वैश्य और शूद्र। तो उनके शरीर को क्लासिफाइड किया गया, ना कि उसे वर्ण व्यवस्था के रूप में शुरू किया गया। अगर हमारे प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था होती, ठीक है, तो उपनिषदों पर मैं बाद में बात करता हूँ, अगर हमारे ऐतिहासिक में होती तो उसमें वर्णन मिलता। जबकि जितने भी ट्रैवलर्स भारत में आए, जितने भी प्राचीन राजा हुए हैं अशोक के, उनके शिलालेख हो गए, चाहे जितना भी प्राचीन समय, आज से 2000 साल के आसपास जितना भी हम देखें, जो बाहर के ट्रैवलर्स आए थे, ग्रीक से मैग्नेथनीस हो गए, उन्होंने बताया कि यहाँ सेवा ली ही नहीं जाती, ऐसा शूद्र जैसा कुछ है ही नहीं, या ऐसा कोई मतलब कि कोई किसी का सेवक ऐसा कुछ है ही नहीं। स्पेशली उन्होंने मेंशन किया क्योंकि जो यूरोप था वहाँ ऐसा होता था, जो वहाँ सेवक हुआ करते थे, अपने वो बंदी बनाकर रखते थे, उनसे सेवा लेते थे, तो ऐसा स्लेवरी होती थी। तो भारत में उन्होंने बहुत चौंके कि स्लेवरी नहीं है, शूद्र जैसा कुछ नहीं है। 7 वर्गीकरण बताया कि अलग अलग वर्गीकरण है, उनके नाम बताया उन्होंने कि एक खेती करने वाले हैं, एक व्यापार करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया। वो फिलोसफी देने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंदिरों का जिक्र नहीं है, और वो तो अलग बात चली जाएगी कि मंदिरों का जिक्र नहीं है और बाकी सब चीजें। तो हमने देखा कि अगर ऐश्वर्य तौर पर भी है, अगर अब उपनिषदों की बात कर लेते हैं, उपनिषदों में देखिए कहा गया कि सब कुछ ब्रह्म है। बहुत फिलोसफिकल स्तर में बताया गया कि जो मनुष्य की मस्तिष्क द्वारा चेतना उत्पत्ति होती है वो निराकार है, वो अपरिवर्तनशील है। जो चेतना होती है, विचार तो परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, परंतु उस चेतना को ब्रह्म कहा गया। उसके ऊपर बहुत अच्छी फिलोसफी दी गई। वन ऑफ द बेस्ट नहीं, सबसे बेस्ट फिलोसफी दी गई। जो भारत की 2 फिलोसफी है, जो शून्यवाद है और जो ब्रह्म फिलोसफी है, बहुत टॉप फिलोसफीज हैं, सबसे उच्च फिलोसफी है। तो उसमें क्या कहा गया कि सब ब्रह्म है, तो कोई आत्मा स्तर पे या चेतना स्तर पर कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है। अब बात आती है कि एक विचार है कि मान लो कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। अगर ईश्वर ने बनाई होती तो हर धर्म में होता। अगर हर धर्म में नहीं है, इसका मतलब ये सांस्कृतिक रूप से है कि कोई कर्म द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ऊंच नीच तो नहीं हो रही, कि साथ बैठने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्या किसी को खाने में किसी समारोह में आने की परेशानी हो रही हो। सिख धर्म में बहुत गुरु नानक देव जी ने किया। अब जब वहाँ लंगर लगते हैं या कोई समारोह होता है तो सब इकट्ठे आते हैं, हर वर्ग के, किसी को ऊंचा नीचा नहीं किया जाता। परंतु अगर बड़े स्तर पर भारत में देखें तो ऊंच नीच बहुत ज्यादा है, और अगर किसी को लगता है नहीं है तो वो खुद जाकर चेक कर ले और उसे हटाने की कोशिश करे, अगर उसे थोड़ा सा भी दिखता है, और है बहुत बड़े स्तर पर, मैं आपको बताऊं। तो अब तक हमने देखा कि वेदों और उपनिषदों से हमने समझा, और या तो ईश्वरीय तौर पर भी नहीं हो सकता क्योंकि हर उसमें नहीं है, हर संस्कृति में इसका वर्णन नहीं है। और साथ में ही जो सांस्कृतिक तौर पर भी अगर हम देखें कि कर्मों के द्वारा वर्गीकृत किया गया, तो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आगे देखिएगा कि अष्टावक्र गीता में उसे खंडन भी किया गया है, ये भी बड़ा मजेदार रहेगा। तो ऐतिहासिक रूप में अगर आप देखें तो मनुस्मृति का भी कोई प्रभाव नहीं रहा, चाहे अशोक से लेकर
अब तक भी देखें किसी राजा ने मनुस्मृति को कोट नहीं किया, उसकी कभी बातें नहीं चलेगी। अब जल्दी से मैं मनुस्मृति पर बात कर लेता हूँ, फिर अष्टावक्र गीता पर आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मनुस्मृति में क्या लिखा है कि बहुत सारे लोग इसको, इस वर्ड्स को कोट करते हैं, इसके 10.65 को, 10वें अध्याय के 65 इसको, कि आपका वर्ण चेंज हो सकता है। बहुत बार ये बात की जाती है कि मनुस्मृति में 10.65 में ये बात की कि आपका वर्ण चेंज हो सकता है सांस्कृतिक रूप से, लेकिन इसमें एक माइथोलॉजी है। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या है। तो आपके वर्ण को जो चेंज करने में जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें चालाकी बहुत है। वो क्या विरोधाभास है मैं आपको बताता हूँ। मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 334 में और 335 में ये श्लोक है, 9.334 और 9.335। तो इसमें क्या है कि आपका वर्ण चेंज तो हो सकता है, शूद्र का वर्ण चेंज तो हो सकता है, लेकिन कैसे? वेद पढ़ के नहीं, कोई उच्च ज्ञान प्राप्त करके नहीं। ब्राह्मण की अगर सेवा करेगा तो कहीं कहीं लिखा है कि अगले जन्म में वो ब्राह्मण बनेगा। मुख्य बात यह है कि क्या बताया जाता है कि ब्राह्मण का कार्य क्या है कि वेदों की शिक्षा देना और वो सब। शूद्रों को तो वो पढ़ने की इजाजत ही नहीं थी। ठीक है, बहुत सारी मनुस्मृतियां ऐसे वर्सेस में आपको बता सकता हूँ कि उन्हें दंड मिलने की बात लिखी गई है। चाहे आप कई उसमें जो जो पौराणिक किताबें हैं पुराणों में और रामायण, वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी देखेंगे, इसके कई आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। हम देखें कि इसमें मनुस्मृति के इसमें 9.335 में और 334 में ऐसा बताया गया कि वो सेवा करेगा तो, यानी कि ब्राह्मण की सेवा करेगा तब उसे ब्राह्मण में उच्च कुल में जन्म मिलेगा। जन्म के साथ बताया गया। तो जन्म के साथ तो मैंने आपको बता दिया कि अगर जन्म के साथ होता तो हर हर धर्म में इसका वर्णन था, हर ईश्वरी किताब में इसका वर्णन होता, परंतु ये एक चालाकी के रूप में किया गया और मनुस्मृति को कभी कोट नहीं किया गया। आज से केवल 1000 साल के आसपास इसका एकदम से देखने को मिला। उसके अलावा इतिहास में कोई इसका प्रभाव, इसका वर्णन कुछ नहीं था। तो हमने वर्ण व्यवस्था का इतिहास देखा, जाति जाति व्यवस्था का इतिहास देखा। भारत में आज से 1000 साल के बाद ही जाति, ये उच्च नीच बड़े स्तर पर शुरू हुई। उच्च नीच कहीं ना कहीं रही होगी हमेशा से ही उच्च नीच रही होगी, परंतु किसी धार्मिक तौर पर, रिलीजियस तौर पर, एक आदेशिक रूप पर, एक थोपने के रूप में आज से 1000 साल के आसपास और उसके बाद ही ये ऊंच नीच और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था शुरू हुई ना। ये ऐश्वर्य तौर पर है और सांस्कृतिक रूप पर इसका खंडन किसने किया है वो ये तो मैं आपको बता। अष्टावक्र गीता में, अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में आप देखेंगे, अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में आप देखेंगे, उसमें लिखा है आप ब्राह्मण या किसी अन्य जाति के नहीं है, आप किसी स्तर के नहीं है। आगे भी इसमें कई चीजें लिखी हैं, लेकिन मेनली आपको ये समझना है कि आप ब्राह्मण या किसी अन्य जाति के नहीं है, आप किसी स्तर के नहीं है। इसमें और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अष्टावक्र ये कह रहे हैं कि ईश्वरीय स्तर पर भी आप किसी जाति में उसमें वर्णित नहीं हो सकते, आप किसी वर्ण में व्यवस्थित नहीं हो सकते। ठीक, और अगर सांस्कृतिक रूप है तो सांस्कृतिक रूप में भी उसका प्रभाव गलत है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, अब हर कोई अलग अलग कार्य करता है। तो अष्टावक्र गीता ने बहुत ही एक विजनरी तौर पर ये स्टेटमेंट यहाँ श्लोक में बताई कि आप ब्राह्मण या किसी अन्य जाति के नहीं है, आप किसी स्तर के नहीं। तो हम एक बड़े स्तर पर इसकी जागरूकता, जैसे कि प्राचीन समय में जो भारत के लोग थे वो सरनेम नहीं लगाते थे क्योंकि जातीय भेदभाव नहीं होता था। तो अब भी लोगों को अपना नाम, सिर्फ नाम रखना चाहिए और उसके पीछे जातीय सिग्निफिकेंस नहीं रखना चाहिए। अपने समाज का नाम लगा सकते हैं जो एक जाति रिप्रेजेंटेशन ना हो। और जो ये भारत में जो ये जर्नल SC ST जो ये क्लासिफिकेशन की गई है, यानी कि समाज की बुराई को संवैधानिक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो बताया जाता है कि ये जर्नल का है, ये शेड्यूल कास्ट का है, या ये इस वर्गीकरण का है। तो इससे भी एक द्वेषता फैलती है समाज में और गलत फैलता। हर उस चिन्ह को जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था को फैलाता है, हर उस विचार को, व्यवस्था को, सोच को, हर उस जो रिप्रेजेंट करता है उस चीज को खत्म करना चाहिए, दबाना चाहिए और मिटा देना चाहिए। भारत में ऊंच नीच कभी भी धार्मिक रूप से नहीं थी। प्राचीन समय में जब शुरू भी हुई तो उसकी खुद जो ऋषि थे, उन आदि शंकराचार्य हों चाहे अष्टावक्र हों, अष्टावक्र गीता में उन्होंने बात की तो सब ने खंडन किया वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का। और DNA स्तर पर देखें तो सब सामान्य है। अगर आप कर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं तो वो व्यवस्था भारत में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो
वर्ण व्यवस्था का चालू रहना और जाति व्यवस्था का चालू रहना एक दुखद बात है। अगर वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई होती तो हर धर्म में वर्ण व्यवस्था होती, हर ईश्वरीय किताब जो बताई जाती है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख होता।